जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं लाली देह लाली लसे अरुधरी लाली लंगूर वज्र देह दानो तलना जय 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 कपीसु आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि शांति समागमे दीन शांति समागमे दीन लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। परमादरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय परमानंद अवहर्ष के अद्भुत अवसर धर्म धुरंधर मानस ग्राम खल्लारी की पुण्यमयी पावन धरा भव्य मानस मंच में विप्रवर युगदिष्टा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरित मानस का 2 दिवसीय कहूँ या 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान कथा सत्संग में उपस्थित आप श्री जनों के श्री चरण कमला में पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन। और आज गणतंत्र दिवस की पुनीत पावन बेला में महापर्व में आप सभी के श्री चरण कमला में हार्दिक अनंत अशेष शुभकामनाएं देते हुए संप्रेषित धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आप सभी के श्री चरण कमला कोटि कोटि नमन करते हुए आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करता है ना। तो संत समाज हरि अनंत हरि कथा अनंता, हाँ हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुने वो भी सब संता। हरि की कथा अनंत थी, ओकर गुण अनंत थे, ओकर रूप अनंत थे। संत ज्ञानी महात्मा मन करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिए गए फिर परमात्मा की पालना नहीं पा सकते। लेकिन मैं तो कलयुगी जीव है जिन माया मोह के और परिवार की माया में उलझे आवो है ना। तो फिर भी न तो कोई कवि न कोई व्याख्यानकार न ही कोई संत नहीं महात्मा, फिर भी बाबा जी की लेखनी के अनुसार कभी न हो न चतुर कहाऊं, हाँ कभी न हो न चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। हो सकती राम कथा राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार की त्रुटि हुई तो निस्संदेह आपसे क्षमा याचना करते हम ले चलता नापला। जे बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा श्रीमद् रामचरित मानस में 7 कांड बताए गए है ना। तो प्रथम कांड है बाल रसीला, हाँ प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अध्याय कांड प्रकाशा पिता वचन रघुबर बनवासा पुनि अरण्य किष्किंधा भागयो तहाँ सुग्रीव शरण महाराखयो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, हाँ सुंदर सुंदर कांड सुहावन। सुंदर युद्ध कांड महामारे रावण और सप्तम उत्तर कांड परम अनुपा तह राम कौशलपुर भूपा, तह राम कौशलपुर भूपा। लखन श्री रामचंद्र जी की जय। संत समाज श्रीमद् रामचरित मानस के सप्तम सोपान लेकिन मोर भाग में मिले द्वितीय सोपान अध्याय कांड में चर्चा करन। दोहा क्रमांक 99 बाबा जी लिखते का लिखते रत्हा क्यों है राम तने हेरी हेरी नाई देख निषाद विषाद बस धुन हिसी से पछिताही, धुन हिसी से पछिताही। लखन सिया राम चंद्र की जय। संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करे के पहले मैं आपला खल्लारी मानस ग्राम अयोध्या से लेते मैं उस धराधाम अयोध्या में आप ले चलता हूँ जहाँ अभी हम बीते हुए दिन 22 जनवरी को आप सभी ने 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के
लंका में रावण मारे के बाद सीधा सीधा अयोध्या में पहुंचते और के वर्ष बाद तो 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं अपितु 500 वर्ष बाद तो हम हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करें और ओकर नाम से हम जयकारा करथन तो है ना। चलो हम एक साथ जयकारा करथन। कहाँ आवाज जाना चाहिए आप मन बताओ है ना। तो एक बार पूरा जयकारा के साथ बोले श्रीपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की। तबोल में संतुष्ट नहीं हो भाई है ना। आवाज आपके मानस ग्राम से आवाज होते हुए कहाँ जाना चाहिए? अयोध्या में जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लगी थी कि आवाज ना अयोध्या में नहीं गई, केवल आपके मानस ग्राम खलदारी तक सीमित है। तो एक बार पुनः उस धराधाम अयोध्या में जाना चाहिए। मैं सादर निवेदन करते हुए आपन की बुलंद आवाज ले चल तो धरा अयोध्या में। तो एक बार पुनः सबसे निवेदन बोले श्रीपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की, संत समाज की, पावन ग्राम खल्लारी की, माता पिता की। हर हर महादेव। क्या बात है। अभी लगी भाई कि वाकई में हम जिन 22 जनवरी को अयोध्या नहीं गिरी ना, आज अभी लगी कि हम सब जन अयोध्या चले गए। और कौन सी अयोध्या? जहाँ आपके मानस ग्राम खल्लारी की अयोध्या में है ना। और ये आपके मानस ग्राम के और खल्लारी नहीं है ना। खल्लारी में घलाया एक देवी के मंदिर है, चंडी माता के मंदिर है, वो खल्लारी सहित आपके मानस खल्लारी भी है ना। तो इस खल्लारी में जहाँ श्री रामचंद्र मानस की कथा प्रसंग होते, राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगावा था, राम कथा मंदाकिनी में गोता लगा जाता। और जहाँ संतों की सभा होते, संत मिलन को जाइए तजमामो अभिमान, जियो जियो आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ये आज आपके मानस ग्राम धराधाम अयोध्या लगाते। और जहाँ संतों की सभा होते, जहाँ सत्संग होते, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। भक्ति के प्रथम सोपान हरे आदरणीय समाज संतों का सत्संग। और जरूर कहीं न कहीं आप हमारे संचित पुण्य के प्रताप के कारण हम आप सब पंडाल में बैठे आवन। साल के 365 दिन में हम मात्र 2 से 3 दिन एक कथा पंडाल में बैठे के मौका मिले। और हम हमारे पुनित प्रताप के भी वजह से बैठे है ना। यहाँ पर जो आगे बैठे ना है ना, ओकर अहो भाग्य है, ओकर भाग्य सहराथों में है ना। बाकी यहाँ तो खल्लानी में कतको जीवे कर काबर आके बैठी से, लेकिन आप मन के पुनित प्रताप के वजह से बैठे आप ना। कहीं न कहीं कर्म प्रधान विश्व चिराका और जे जस करी तासु पलसा, कर्म ही प्रधान सा समाज है ना। तो बहुत बड़े कर्म श्रेष्ठ के अनुसार आप मने करा कथा पंडाले बैठे हो। हम सत्संग ला खोजे भर जाता पैसा धर के नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। हम शांति ला पैसा धर के जाता खोजे बर शांति मिलते दीदी, वो नहीं मिले। नहीं भक्ति नहीं मिले, हमला पैसा धर के जाता खोजे बर, चाहे लाख भर पैसा धर के जाबो ना, हमला शांति नहीं मिले, ना भक्ति नहीं मिले। हमला भक्ति और शांति कहाँ मिलते? आपके मानस ग्राम जहाँ साल की 365 दिन में इकट्ठा पंडाल सजाए बर हमारा आदरणीय भैया मला कतका परिश्रम करेल पड़ी सो है ना। तो आज आप मन के पुनित प्रताप की वजह से हम राम कथा मंदाकिनी और डुबकी लगावा था। तो कथा प्रसंग में चर्चा करे के पहले आओ एक भजन के बाद फिर पुनः कथा प्रसंग में चर्चा करता। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय।
चंदन में खुशबू है, हाँ चंदन में खुशबू है, दीपक में ज्योति, ऐसे श्रीमद रामचरितमानस के हर शब्द छंद दोहा चौपाई सोठा मोती सजनो मोती काबर के श्रीमद रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री के विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा और लात खाए भीषण की कथा। तो यहाँ पर एक और कथा थे, और ये कथा ही नहीं अपितु व्यथा है संत समाज, है ना, घर घर की व्यथा है। जिला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा हम कलयुग के जीव मन पर स्पष्टीकरण करके रखते अपन दोहा और चौपाई के माध्यम से, तभी तो बाबा जी गोसाई लिखिस काली की सपन लेखनी में रत हाकिव है राम तन हेरी हेरी नाय देख निषाद विषाद बस धुनि शीस पछताए। लखन श्री रामचंद्र जी की जय। संत समाज ये वो करके कथा है ना, जब मानस के श्री रामचंद्र जी जब छोटे रहते है ना, तो वहाँ पर खिलती खिलती माता कई के पीछू डाल ले आके ओकर आंखला बंद कर देते। आंखला जब मुनते ना, तो वहाँ पर कथे लक्ष्मण बेटा लक्ष्मण, तो वहाँ पर कथे प्रभु रामचंद्र जी कि ना माँ मैं लक्ष्मण नहीं मैं राम हरो, माँ मैं राम, तो तेहरस बेटा। हाँ, तो कथे का बात है बेटा, तो बोलती माँ एक ठन शर्त है, आपसे भी प्रार्थना करत हूँ। तो बोलते बोल तो बेटा तुर शर्त का है, तो कथे माँ जब मैं बड़े बाढ़ हूँ ना, और बड़े बाढ़ होता मोर विवाह करबे, विवाह के पश्चात ते मोर विवाह करबे, विवाह के पश्चात ते मोर अयोध्या के राजा बनाबे। तो अयोध्या के राजा मत बनाबे माँ, ते मोला जंगल के राजा बना देबे, ते मोल वनवास के राजा बना देबे। तो माँ कथे कही है कि बेटा मैं तोर लिए कुछ भी करे बर तैयार हूँ, मैं तोर लिए अपन प्राण निछावर करे बर तैयार हूँ बेटा, अपन प्राण त्याग करे बर तैयार हो। बोल तो बेटा काशी, तो बस एक ही शर्त है माँ कि तुम अयोध्या की राजा मत बनाबे। तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन ला माता कई अपन अक्षरा मगठिया लेते सन समाज, है ना, और माता कई जब प्रभु श्री रामचंद्र की विवाह होते ना, तो वहाँ पर नाम में मंत्रा मंदमती चेरी कई केरी, है ना, वहाँ पर मंथरा नाम की जो दासी माता कई के विवाह के समय आ रहे थे, वही मंथरा नाम के दासी कई लगती वो मंथरा तोर बेटा राम ला अवध के राजा बना था बे, और ते तोर बेटा भरत ला ननिहाल भेज दिया, बस ओकर नाना के घर ओकर मामा के घर भेज दे। तो वहाँ पर माता कई कहते मंथरा अगर तोर बात सत्य हो ही ना मंथरा, तो मैं तुला मनचाहा वरदान दूं, जे मंगबे वो वरदान दूं। काबर की माता कई मंथरा के ओकर बोले की पहले माता कई षड्यंत्र करते, रणनीति करते, कूटनीति करते और राजनीति करते, और वहाँ पे सोचे रहते का सोचे रहते कि मैं अपन बेटा राम अयोध्या के राजा नहीं बनाऊं, अगर मोर बेटा अयोध्या के राजा बने तो केवल और केवल अयोध्या के दुख और सुख ला देखे, लेकिन मोर भारत भैया में मोर भारत वर्ष में जहाँ दंडकारण्य में आपके 52 ग्राम खल्लारी से होते दंडकारण्य में रावण के हजारों राक्षस निशिचर मनहा, रावण के निशिचर मनहा दंडकारण्य में संत मंडली मन ला यज्ञ हवन पूजा पाठ करने नहीं देते, तोला मार ही कौन ओला बचा ही कौन, है ना, तोला मारी के खातिर ओला बचाए के खातिर माता कई 14 साल तक प्रण कर लेते कि मैं 14 साल तक गरल पी के रहूं, विष पी के रहूं, लेकिन जब मोर बेटा राम अयोध्या के राजा बनी ओ दिन में का पीलूं अमृत पीलूं, ऐसे सोचते माता कई और कथे कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। आज मोर मानस के राम 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा भेजते समाज, है ना, तो 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा के हट करते परमात्मा रामचंद्र ही है, और यहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र पिता श्री के वचन और माता श्री के वचन ला आशीर्वाद सिरोधार्य करे बर कहाँ चले जाते, अवधवासी से वनवासी हो जाते, फूलों के रिश्ता ला तोड़ के कांटों के रिश्ता अपनाए बढ़ जाते, नगर नगर डगर डगर, है ना। तो जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, हाँ जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, अब रो रही है राम लखन की मैया, अब रो रही है राम लखन की मैया। अब परमपिता परमेश्वर प्रभु रामचंद्र पिता श्री के वचन रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए, पिता श्री के वचन पूरा करे खातिर आज 14
वनवास काल की यात्रा पर निकलते और निकले के पहले जब हट करते पिता परमेश्वर, तो वहां पर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ देकर 10 जीव 10 प्राण अपान समान व्यांग दंड कृतज्ञ नाग धनंजय, ऐसे राजा दशरथ के 10 जीव। अब ये 10 जीव आत्मा सो परमात्मा ला एक पुत्र के रूप में पाले थे। फिर यूं कहूं कि पुत्र ला परमात्मा के रूप में पालिस कौन? समी साधक राजा दशरथ कि जीव के जीवन में दशरथ ऐसा समाज है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरतिया अदम शरीर 5 तक शरीर समाज हमला परमात्मा में निहित करना। वही से राजा चक्रवर्ती सम्राट है जिन्हा अपन शरीर ला परमात्मा में नहीं कर दे। पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल ये 5 तत्व के बने हुए शरीर ला परमात्मा में निहित कर दी। और राम राज्य के लिए राम राज्य कल करना हेतु धर्म की स्थापना के लिए राजा दशरथ सुमंत्र जी ला कथे कि जा सुमंत्र राम ला हट करत है वनवास की यात्रा में, तो कुछ दिन घुमा के ला लेबे, कुछ दिन घुमा के ला लेबे। तो यहाँ सुमंत्र जी जिन रथ से परमात्मा श्री रामचंद्र ला बैठा के ले जाते कहाँ? तमसा नदी के किनारे। और जब परमात्मा राम अयोध्या की गली से निकलते सन समाज है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य जब अयोध्या से निकलते तो ज्ञान भक्ति वैराग्य निकले के बाद अयोध्या सुनसान हो जाते, शमशान हो जाते। वही प्रकार के हमारे जीव के जीवन में क्या है? ज्ञान है भक्ति वैराग्य। जब तक जीव के जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं रही ना, तो हमारी शरीर शमशान के बराबर है, मिट्टी के समान है। तो आप धराधाम में अयोध्या से ज्ञान भक्ति वैराग्य निकल के सन समाज है ना, तो अयोध्या वीरान पड़ गए, सुनसान हो गए। और जब निकलते ज्ञान भक्ति वैराग्य ना, तो वहां पर एक बच्चा रोते रोते आते परमात्मा राम के पास, राम हमें छोड़ के ना को जाओ, राम हमें छोड़ को ना को जाओ, राम हमें छोड़ के ना को जाओ। फिर वही कुछ सियान बनाते, वृद्धा बना जाते, बोले राम हम तोर बिना कैसे रबो, राम हम तोर बिना कैसे रबो प्रभु, तोर बिना हम एक पल जी नहीं सकन प्रभु, हमला छोड़ के मत जा प्रभु, हमला छोड़ के मत जा। परमात्मा के चरणों में समाहित हो जाते सन समाज है ना। फिर ही परमात्मा राम तो नर से लीला करने वाला, जग कारण तारण भाव भंजन हर निभार कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार, नर से नारायण बनने वाला प्रभु श्री रामचंद्र लीला करे बढ़ जाते सन समाज है ना। तो तमसा नदी के तीर में जब पहुंचे हैं, तो सुमंत्र जी जब परमपिता परमेश्वर छोड़ के वापस आना चाहते ना, तो कथे बाबा जी का लिखते रथ हाके है राम तनहेरी नाय, रथ हाकते ना तो रथ के पहिया ना वह हिले डुले लग जाते है ना। और जिस तरह से वहाँ पशु है घोड़ा जैसे पशु मर रोवा थे, सोच लो जब पशु मर रोवा थे सन समाज, जब पशु के आंख से आंसू आवाते और रोते रोते घोड़ा मन कथे पशु कथे कि हे प्रभु मैंने तो आपको अयोध्या का सैर कराया, मनचाहा सैर सपाटा कराया, जब चाहा तब मैंने आपको घुमाने फिराने ले गया, मैंने तो अयोध्या का अन्न खाया, मैंने अयोध्या का जल पिया, प्रभु आप कैसे हमें छोड़ के जा रहे हो, आप कैसे हम आपके बिना कैसे रहेंगे प्रभु। जब ये बात ला घोड़ा जब रोत जब हिनाते ना, जब रोते ना, तो वहां पर नदी छोड़ में निषाद मन बैठे रहते, जिला कोई प्रकार के साध नहीं रहा, ऐसे निषाद मन बैठ के परमात्मा राम के नर लीला ला देखत रहते। वह मन जब नर लीला ला देखते और जब घोड़ा हिनाते घोड़ा रोए लगते सन समाज, तो वहां पर निषाद हेते मन तरवाला धर के बैठ जाते, मातला धर के बैठ जाते। तो देखो जो जीव के जीव में क्या होना चाहिए? ज्ञान भक्ति होना चाहिए सन समाज। और ज्ञान भक्ति एक निष्काम घाट में खड़े, एक प्रेम के घाट में खड़े, एक नदी के छोर में करे, एक प्रेम की भक्ति में खड़े, मतलब जीव और भगवत के मिलन होते, जीव और भगवत के मिलन होते एक निष्काम घाट में, प्रेम के घाट में सन समाज। तो आइए बाबा जी का लिखते हम आपला भजन के भाव लेके बताए के प्रयास करते। बोले श्यापति रामचंद्र की जय।
अच्छा हुआ सबसे बैठे बैठे ताली के साथ हाथ ऊपर होते चाहिए हई सिक्का जान डाले सबसे आधार अच्छा लगे बेहद अच्छा था ऐसे भक्ति के बिना, हाँ भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले। यही प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते। भैया साउंड सर्विस थोड़ा से बेस बढ़ाओ आवाज का है। हमारा रोज अभी लगातार कार्यक्रम चला था तो गला बैठे बैठे लगा था ना। अभी पूरा हमारा कार्यक्रम 7 फरवरी तक लगातार है भाई,
बोले श्यापति रामचंद्र जी की जय। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा काल लिखी से कि देखी निषाद विशास बस धुनि शीस पछताए। लखन श्री रामचंद्र जी जय। जब निषाद नदी के किनारे, प्रेम के किनारे, नदी के छोर में एक निष्काम घाट में निष्काम भक्ति जीव और भगवत के मिलन होते, जहाँ जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ला नदी के छोर में छोड़ के जाते ना, तो रथ में घोड़ा रोइला लगा था, नावा थे। तो जब कथे बाबा जी जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जी कैसे, है ना, कि जेकर वियोग से, जेकर दुखी से, परमात्मा राम के वियोग से, अर्थात धरा धाम धरती के लिए अवधवासी से वनवासी हो जाते, अयोध्या से वनवासी हो जाते, फूलों के रिश्ता तोड़ के कांटों के रिश्ता अपनाए बढ़ जाते ना, तो वहाँ पर परमात्मा राम के वियोग से, अर्थात कहना चाहिए हम सब जीव के जीवन से ज्ञान भक्ति निकलत समाज, है ना, तो वहाँ पर निषाद है जे न दुखी हो जाते, और निषाद में दुखी होते साथ में पशु गला रोए लग जाते, पशु रोए लगाते। देखो परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरण कमल रात दिन दर्शन करे, तो कथे न हरि व्यापक सर्वत समाना और प्रेमित प्रकट हो जाना। भगवान हर जगह समान, हर जीव में परमात्मा निवास करते, हर जीव के जीवन में परमात्मा, जेकर हिलाए से पत्ता तक नहीं हिले, जेकर बनाए से जड़ घला नहीं बने, ऐसे हरि व्यापक सर्वत समाना और प्रेमित प्रकट हो जाना। मतलब भगवान हर जगह, हर रूप में भगवान है ना। आज घोड़ा जैसे घला जीव हर हुआ थे परमात्मा के योग में, कि घोड़ा कहा थे कि प्रभु मैंने तो अयोध्या में आपको घुमाया फिराया, मैंने हमेशा आपके चरण कमल का दर्शन किया, मन चाहा तब आपको सैर सपाटा करा, मैंने मन चाहा तब आपका अयोध्या का अन्न पिया जल खाया। तो पशु वाकई में संसमाज राम के बिना कैसे रही, है ना। और आज भी राम ला जाने के खातिर, आज हम ही राम ला परखे के खातिर आज हम ना एकर बैठे हावन, है ना। तो राम कोई व्यक्ति तत्व नो समाज, हाँ जाने के प्रयास करन का कि राम कोई व्यक्ति नो व्यक्ति तत्व हरे, तभी तो मर्यादा में रह के और धर्म में रह के माता श्री के पिता श्री के रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ने जाए, ओकर पिता श्री के वचन सिरोधार करे के खातिर आज त्रेता युग के लक्ष्मण राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ए सिरोधारे हो जाते सन समाज। तो आज हम जाने की प्रयास करन का कि आज कलयुग के जीव मन आज माता पिता के बात ना मानते, आज हमारे बेटा बेटी मन बात ना मानते, माता पिता की नहीं माने, है ना। आज माता पिता की कमजोरी है, जानन कैसे कि आज हमारे बेटा मन ला बेटी मन ला पढ़ाथन, शिक्षा देथन, पर संस्कार नहीं दे पान। हमला शिक्षा के साथ संस्कार देना अति आवश्यक है, हाँ है ना। अगर पिता का आशीर्वाद, अगर पिता का आशीर्वाद बेटा को मिले तो बेटा कभी गरीब नहीं, बेटा कभी बदनसीब नहीं हो सकता, और माँ की आशीर्वाद बेटा को मिले तो बेटा कभी गरीब नहीं हो सकता, बेटा कभी गरीब नहीं हो सकता। आज माता के आशीर्वाद ला धर के काबर की ना, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा होते ना, तो वहाँ पर प्रभु श्री राम जी कौशल्या कर सबसे पहले जाते, अपन जननी माँ कर जाते, जन्म देने वाली माँ कौशल्या कर जाते, है ना। तो माता कौशल्या कथे कि बेटा अगर पिता के आदेश हो ही तो मैं तुलकपू अवधवासी से नहीं वनवासी नहीं बना सकूं, हाँ अगर पिता के आशीर्वाद तोला हो ही और पिता के अगर वचन हो ही कि तोला अवधवासी से वनवासी होना है तो मैं तोला कभी नहीं कभी नहीं भेजो। वाकई में समाज पिता से ज्यादा अधिकार माता के होते, हाँ पिता से ज्यादा 100 गुना अधिकार माता मन के होते दीदी हो, है ना। तो आज माता कौशल्या कथे बेटा राम अगर पिता के आशीर्वाद हुई और पिता के आदेश हुई ना तो मैं तोला कभी नहीं भेजो, लेकिन अगर माँ कह के अगर तोला माँ कह के अगर आदेश हुई तो निस्संदेह में तोला 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा भी। देखो माला जब हम अपन पुत्र ला अपन पुत्री ला 1 मिनट नहीं देखन तो आजू बाजू ला पूछ परख करथन, है ना। लेकिन आज माता कौशल्या अपन बेटा राम ला अवधवासी से वनवासी, मतलब वो राम के बिना कैसे रही, और यही राम ला पाए बर माता कह के षड्यंत्र करिस ना कि राम के बिना माता कह एक पल नहीं रहा तरी से, भरत से ज्यादा स्नेह राम ला करे,
भरत से प्रेम ज्यादा राम न करे और राम की शरणागत जाए बार आज माता कई परहित की भावना लेके, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा सब नहीं अधिभाई, परहित के लिए परोपकार की भावना लेके, भलाई की भावना लेके आज माता कई और परम प्रभु श्री रामचंद्र जी परहित की भावना लेके कहाँ जाते? तापस वेश से सुदासी 14 वर्ष राम वनवासी की यात्रा। हम सब कलयुग के जीवन बढ़ जाते समाज है ना। अगर श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा नहीं होती तो का सत्संग ला जानती सो वो शहर से स्वीकार कर लेते 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा ला। हाँ बिंदास बेफिक्र हंसते हुए 14 वर्ष के वनवास काल की यात्रा आशीर्वाद पिता के लेके माता के आशीर्वाद लेके कहते कि मैं जहाँ जिस अवधवासी से वनवासी होऊंगा उस वनवास काल की यात्रा में मुझे संतों का समागम होगा, संतों का दर्शन होगा, मुझे सत्संग करना पड़ेगा, मुझे सत्संग से लाभ मिलेगा। ये सोच के प्रभु श्री रामचंद्र जी परहित की भावना लेके हम सब कलयुग की जीव के लिए कहाँ चले जाते हैं? 14 वर्ष वनवास के काल की यात्रा। परहित की भावना अगर एक राम भक्त होते ना तो 21 पीढ़ा तारते कहते वैष्णव आज परहित की भावना लेके कौन गिस? भैया लक्ष्मण तो गिस ना। अयोध्या के भाई एक संत गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा सवाल करीस, का सवाल करीस कि बोलिस कि हे गोसाई जी बाबा आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ एक संत बोलिस कि हे संत गोसाई जी बाबा आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में लिखिस का लिखिस अपन चौपाई में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना। अब जानन का दीदी हो कि सुमति कहाँ रही से है ना, सुमति कहाँ रही से? सुमति अयोध्या में रही से। हाँ तभी तो चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया अयोध्या के विपत्ति में काम आई, संपत्ति में कभी काम नहीं। राम राज्य के लिए संपत्ति ला नहीं पूछी, राम राज्य के लिए विपत्ति में काम है। चारों भैया अयोध्या के धरा धाम के लिए उनकर ओकर प्रयोजन ये रही से कि हमार अयोध्या अच्छा रहे, प्रजा खुश रहे। एक पिता ला एक पुत्र ला पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक बहू ला सास के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक बेटी ला एक माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक पुत्र ला पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है। इधर धाम अयोध्या मरी से चारों भैया मरी से है ना। लेकिन आज हम जाने के प्रयास करन कि विपत्ति कहाँ है ना, विपत्ति लंकाधिराज रावण मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह की नगरी में माया की नगरी में रहने वाला लंकाधिराज रावण की हिस्सा कि अगर मेरा भाई विभीषण मेरे साथ होता तो मेरा मरना निश्चित नहीं था। वाकई में अगर होकर भैया विभीषण महाराज रावण के साथ होतीस ना तो रावण ला कोई छू नहीं सकतीस। वाकई में भाई के साथ होना अति आवश्यक है। हमला ही कलयुग के जीवला तो जानना है का हम रामायण काबर पढ़ता एक भैया मन आयोजन काबर करवाते कि हमला श्रीमद् रामचरितमानस के त्रेता युग के पात्र, त्रेता युग के भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चरित्र ला हमला सिरोधार्य करना है, हमला अपन जीवन उतारे प्रयास करना है। एक भरत के व्यवहार ला दोहा क्रमांक 4 में बाबा जी लिखिस भरत महाराज के लिए का लिखिस अर्थ धर्म न कामृति गति चहु निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदाना। देखो त्रेता युग के भरत महाराज जब राम जी ला 14 वर्ष वनवास काल के आते होते ना तो 14 वर्ष तक वो अयोध्या में न तो कोई जन्म लीस न तो कोई मरीज, लेकिन यही भरत महाराज 14 वर्ष तक है ना न तो सोईस न तो कंदमूल फैस। उसने भरत महाराज 14 वर्ष तक वनवास काल की यात्रा भरत महाराज लक्ष्मण महाराज अगला 14 वर्ष तक नहीं सोई से दियो ना ही 14 वर्ष तक कंदमूल नहीं खाई। जिन कंद फूल वनवास काल की यात्रा में राम देना और राम जी जिन फल दे वो फल फूल अकेल के राखे रहे लक्ष्मण महाराज। हाँ 14 वर्ष तक वो परमात्मा के चरण कमल के सेवा करीस, माता वैदेही जानकी के चरण कमल के सेवा करीस। वही प्रकार से भरत महाराज भी क्या कहते अर्थ धर्म जीवन की 4 चीज ला त्याग कर दी, अर्थ मोक्ष काम है ना, मुक्ति ला भी त्याग कर देते, अपन क्षत्रिय धर्म ला त्याग कर देते। कौन भरत महाराज काकी जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान
यह वरदान नान कि मैं जब भी धराधाम धरती में जन्म लूंगा तो मेरा जो प्रेम है, मेरा जो भगवान के प्रति शरणागत वो केवल सिया राम मैं सब जग जानी के रूप राम जोरी जुग पानी, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये भाव लेके भरत महाराज के जीवन में राम है। तो आज हमला राम ला पाना है तो हमला सब जीवला कलयुग के जीवला का करे पड़ी, माया से हटे ल पड़ी, कान से हटे ल पड़ी, क्रोध से हटे ल पड़ी। और जब तक जीव के जीवन में काम क्रोध मत लोभ रही न समाज अहंकार रही जीव के जीवन में तो हम रावण राज्य ला सकथन। हाँ, जब तक जीव के जीवन में काम क्रोध रही ना तो हम रावण राज्य ला सकथन। और अगर इंसान के जीव के जीवन से काम क्रोध हट जाए, मोह हट जाए, अहंकार हट जाए ना तो निसंदेह राम राज्य आ सकते। और राम राज्य स्थापित के लिए आज राम जी वनवास घिसना, त्रेता युग के भैया श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काल के आतर घिस, लेकिन आज हमारे कलयुग के जीव मन जाने की प्रयास नहीं करे। एक भाई दूसरा भाई की हत्या कर देते, एक पुत्र पिता की हत्या कर देते। काबर हत्या कर देते? मात्र पिता भर जमीन ला पाए बार आपन आए दिन टीवी समाचार अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनत हो, जानत हो कि अमुक जगह छोटे भाई की हत्या कर देते बड़े भैया, या बड़े भाई छोटे भाई की हत्या कर देते, या एक पुत्र पिता की हत्या करते थे। काबर कि पिता भर जमीन ला पाए बर, है ना? तो ये बात नहीं होना चाहिए ना। हमला श्रीमद रामचरितमानस में यही शिक्षा लेना है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ माता पिता गुरु नवाई माता। हम भगवान ला खोजे भर जाता आदर निशन समाज, भगवान हमारे घर में। हाँ, जिन घर में माता पिता हंसते, जिन घर में माता पिता हंसते वहीं परमात्मा बसते, और जिन घर में माता पिता रोते वह परमात्मा नहीं बसे, वहाँ परमात्मा नहीं बसे। तो आज पिता के आशीर्वाद जीवन पर्यंत तक माता पिता के आशीर्वाद घर में पूर्ते। सबसे प्रथम भगवान हमार माता पिता हरे, गुरु ही माता पिता हरे, सब कुछ माता पिता हरे। बसरते हमला जानने की प्रयास करना है। थूट उठ के हमला माता पिता के प्रणाम करना चाहिए। एक बेटा बहू ला माता पिता के प्रणाम करना चाहिए, सास ससुर के प्रणाम करना चाहिए। और माता पिता के और सास ससुर के आशीर्वाद जीवन पर्यंत तक पूर्ते, संसमान जीवन पर्यंत तक पूर्ते। तभी तो माता वैदेही जानकी देखो ना, ओला 14 वर्ष वनवास काल के यात्रा हो इसका नहीं हो, लेकिन ओकर माता सुनैना के वचन रही से कार्य से ओकर वचन कि बेटी तोर जीवन में कुछ भी संकट रही, लेकिन ते अपन पति के साथ न मत छोड़बे। बिल्कुल बात बोले शिक्षा के साथ साथ संस्कार देसे, बेटी तोर जीवन में कतनो भी कष्ट ही ना, लेकिन ते अपन पति के साथ ना मत छोड़बे। हाँ, पिता माता पिता गुरु ये सब आशीर्वाद हमला जीवन जीवर कला सिखाते, लेकिन पति के साथ साथ हमला दुख और सुख जी की कला सिखाते। ये बात शिक्षक के साथ साथ संस्कार दे रही से। तो आज यही बात ला बाबा जी लिखते कि सुन आइए फिर कथा भजन के भाव लेके फिर कथा में चर्चा करते हैं। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। Thank you.
संसार के सैलाब में, हाँ संसार के सैलाब में गिरा व्यक्ति मर जाता है, लेकिन भक्ति के सैलाब में डूबा व्यक्ति अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते का लिखते, जा सुवियोग विकल्प सु ऐसे प्रजा मात पितो जी हई कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए सूर सरी तीर आपू तब आए लखन सिया रामचंद्र जी जय। अब बाबा जी कहते कि जेकर वियोग में पशु इस तरह से व्याकुल संसमाज, देखो एक पशु घोड़ा जैसे जीव घला परमात्मा राम के विरह में वियोग में, अर्थात वियोग मतलब होते बिछोड़ना है ना, वियोग मतलब होते बिछोड़ना, और बिछड़ा थे तो पशु घला रोवा थे, तो फिर एक माता पिता किसे नहीं हो रही, आप जाने के प्रयास करन है ना, कि जब घोड़ा जैसे अवधा के घोड़ा जैसे जीव रोवा थे तो फिर माता पिता किसे नहीं हुई, माता पिता तो रोना ही रोना है ना। बरबस राम सुमंत्र पठाए सूर सर तीर आप तब आए है ना, फिर जबरदस्ती काबर की सुमंत्र, अब जानन का कि सुमंत्र कौन हरे, तो सुमंत्र हरे धराधाम में होता के सुंदर मंत्रणा करने वाला है ना, जिन राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के खास मित्र रहते सुमंत्र, और अयोध्या के प्रति अयोध्या के प्रयोजन में हर कार्य में सुंदर मंत्रणा देने वाला सुमंत्र जी ला जबरदस्ती प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ भेजा थे, अयोध्या भेजा थे है ना, जबरदस्ती की जाओ सुमंत्र जाओ अयोध्या में माता पिता का ख्याल रखना, अयोध्या में प्रजा का ख्याल रखना कि प्रजा क्या कर रहे कैसे करना है, कि आप जाके उस अयोध्या का देखभाल करना है ना। तो वहाँ कथे फिर सुमंत्र जी का कथे कि मुख मोड़ चले मेरे राम, मुख मोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले, जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, अब रो रही है राम लखन की मैया, अब रो रही है राम लखन की मैया। फूलों से नाता लतोड़ के आज काटो के रिश्ता अपनाए बुरमानस की राम नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते कथे का कथे, मांगी नाव न केवटे आना, हाँ मांगी नाव न केवटे आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहू सब कही, मानुष करनी मुरी कछु आए, लखन सिया रामचंद्र जी की है। अब सुमंत्र तो छोड़ के चले जाते, सुमंत्र ला भेज देते प्रभु श्री रामचंद्र जी। अब नदी के किनारे प्रेम के घाट में, प्रेम के किनारे में नदी के छोर में निष्काम घाट में, इस निष्काम भक्ति जहाँ जीव और परमात्मा के मिलन होए बढ़ जावाते है ना, तो वहाँ सबको निषाद मना केवट राजमन अपन अपन डोंगला तैयार करे रहते कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ला त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा हुई है ना। तो जब 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा हुई तो मुरडोंगा में नाव का पार हुई, मुरडोंगा में बैठी सब केवट राजवन अपन अपन डोंगा ला नदी तीर में सजा के रखे रहते है ना, सब अपन अपन डोंगा ला। तो फिर एक झन केवट लकत है प्रभु रामचंद्र, एक केवट इधर आ तो वहां पर केवट राम कहते ना ना प्रभु मैं तो तुर मरम अच्छी तरह से जाना तो काबर की ते एक नंबर की जादूगरी हरस है ना, कथे कि बरबस राम मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। देखो छयो शास्त्र ग्रंथन को रस, छयो शास्त्र लिखने वाला वे शास्त्र घला परमात्मा के मरम नहीं जाने से, लक्ष्मण ही ना मरम न जाना, लक्ष्मण हो ना या मरम न जाना, जो रचित रचा भगवाना, जिन पल प्रतिपल पल पल में रहने वाला प्रभु के शरणागत में रहने वाला लक्ष्मण महाराज शेषा अवतार जीवाचार्य, लक्ष्मण महाराज घला परमात्मा के मरम नहीं जाने, लेकिन साधारण नाविक डोंगा चलाने वाला केवट राज जी परमात्मा के मरम कैसे जाने सोई, जाने की प्रयास करथन कि आखिर ओकर कांवरी से नदी तीर में रह के डोंगा चलाना है ना, नदी तीर में डोंगा चलाना, सुबह से शाम तक उगती सूर्य तक ढलती शाम तक, उगती सूर्य तक और ढलती शाम तक, सुबह से शाम तक डोंगा चलाना और परिवार के पालन पोषण करना। तो केवट राज कैसे परमात्मा के मरम न जाने सोई, तो कथे का कथे नहीं प्रभु नहीं मैं तो मरम अच्छी तरह से जानता हूँ, तो एक नंबर के जादूगरी हरस है ना, चरण कमल रज कहू सब कही, मानुष करनी मुरी कछु आई, कथे कि मैं तोर चरण कमल की रज धुर्रा अच्छी तरह से जानता प्रभु, मैं तोर मरम अच्छी तरह से जानता हूँ, काबर की तोर चरण कमल की धुर्रा में वो जादू है, तोर चरण कमल की तोर गोड़ की धुर्रा में वो जादू है, ते तो नर से नारायण बनने वाला हरस
जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। नर से नारायण बनने वाला प्रभु श्री रामचंद्र आज मानव अवतार लेके आया है। तो लीला अपरंपार है प्रभु, मैं तोर मरम अच्छी तरह से जानता हूँ। जेकर एक का कथे कि तुम्हारे चरण कमल की धूल से सब लोग कथे कि मनुष्य ला गला एक का बना देता, पत्थरा बना देता, मनुष्य ला कोई एक जड़ी बूटी बनाने वाला है। वाकई में सन समाज है ना, छुअत सिला भाई नारी सुहाई। हाँ, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, पहनते न काटे कठिनाई। कथे कि तोर चरण रस से, तोर गोड़ के धुर्रा से एक पत्थरा गला सुघर नारी बन जाते। छुअत सिला भाई नारी सुहाई, तोर चरण कमल के धुर्रा से स्पर्श से एक पत्थरा गला श्रापित रहते। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी अर्थात गौतम की पत्नी अहिल्या जिन पति से श्रापित रहते, वो परमात्मा राम के आए की अगोरा करत रहते है ना कि कब प्रभु ये मार्ग से जनकपुर में जाई धनुष यज्ञशाला में, तो वो दिन मोर उद्धार हुई। पत्थरा घाला परमात्मा राम के अगोरा करत रहे। और जैसे गौतम नारी के श्राप से पत्थरा बने रहते, एक नारी है दीदी वो पत्थरा बन के बैठे रहते, वो परमात्मा के चरण कमल के रस से धुर्रा से का बन जाते, सुघर नारी बन जाते। तो प्रभु ते तो पत्थर लगला सुघर नारी बना देता। और मोर तो नाव लकड़ी की हरे, मोर तो काट के डोंगा हरे, कठवा के डोंगा हरे। और अगर ये डोंगा, अगर ये नाव सुघर नारी बनी, तो फिर मैं अपन परिवार के पालन पोषण ला कैसे करूं? मैं परिवार के पालन पोषण तो करते करते जीवन पर्यंत तक डोंगा चला के करत हूँ। और अगर मोर नाव, अगर एक लकड़ी के डोंगा सुघर नारी बन जाही, तो फिर परिवार के पालन पोषण ला कैसे करूं? है ना। जा सुनाम में सुमरत एक बार, जिन दुनिया ला तारने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी आज एक साधारण नाविक के पास एक निष्काम घाट में एक नदी के छोर में परमात्मा राम केवट राजा निहोरा मांगा थे। जाने की प्रयास करन, हम समझे के प्रयास करन कि आखिर इसे का आन पड़ी सोई परमात्मा राम। हाँ कि नर से नारायण बनने वाला प्रभु श्री रामचंद्र साधारण नाविक से एक मछली मारने वाला केवट राज से, जिन्हें कर काम रही से सुबह से शाम तक डोंगा चलाना और यात्री नहीं मिले तो कर व्यवसाय वहीं पर रुक जाए, ओकर धंधा वहीं पर मार जाए, है ना। तो वहां पर वो का करे, मछली मारे, है ना। मछली मार के अपन व्यवसाय करे। केवट भाई मन के निषाद मन के तो काम रहते और मछली मार कर खाना। ऐसे केवट राज से का कर्म करे रे सोई? कर प्रधान विसर्ज राका, जे जैसा करी तासु फल जाका। तो कर्म ही प्रधान श्रेष्ठ है सन समाज, है ना। केवट राज जल के जीव हरे सन समाज सतयुग के हरे। जिन आज सतयुग में जब समुद्र क्षीर सागर में हरि विष्णु आराम फरमाते रहते, तो वहां पर माता लक्ष्मी ओकर चरण कमल के सेवा करत रहते। जिन अभी त्रेता युग में माता सीता बने हवे, है ना। अब ये सतयुग में लक्ष्मी बने रहते, लक्ष्मी माता बने रहते। और यही जिन त्रेता युग के लक्ष्मण भैया इस शेषा अवतार क्षीर सागर में हरि विष्णु के शेषा अवतार सिराना डहा रहते। तो जब ये जल के जीव केचुआ, है ना, जब मुरसेरिया डहन जाते तो शेष अवतार लक्ष्मण फुपकार के भगा देते। और जब गुड़दरिया डहन जाते तो माता लक्ष्मी ने जिन्हें होला डेनिया के भगा देते। फिर भी ये जल के जीव केचुआ अपन आस ला नहीं छोड़ी। मैं आज नहीं तो कल भगवान की जरूर मैं दर्शन करूं। अनेकों बार प्रयास करी, अनेकों योनि में जन्म ले जल के जीव केचुआ, अनेकों योनि में जन्म ले के पश्चात ओला ऐसे योग अग्नि साधना मिली, ऐसे एक मंत्र मिली कि आज त्रेता युग भगवान श्री रामचंद्र जी के आए के अघोरा करत है। कहाँ? नदी के किनारे प्रेम के घाट में, नदी के छोर में, इस निष्काम घाट में परमात्मा आए के अघोरा करत है। और आज भी जल के जीव केचुआ आज त्रेता युग में केवट राज बन गया है सन समाज, है ना। ऐसे घर में अनेकों प्रयास करे, लेकिन आज हम तो एकदम जल्दी थक जाता, हार मान जाता, हम कलयुग के जीव माना, है ना। लेकिन आज कलयुग के जीव मन भर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कलयुग तरन उपाय न कोई राम भजन रामायण दो। कलयुग केवल नाम में आधार सुमर सुमर न तरई पार। केवल कलयुग के जीव बर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा काबर के हम कलयुग के जीव मन कर समय नहीं रहा है ना। कलयुग के जीव मन बड़ा
व्यस्त रहथन। ते गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा किसगा कलयुग के जीवन अब्बड़ व्यस्त रहते थे, कल ये का करना चाहिए तो ये रामायण ला लिखी समरवन बार है ना, ताकि कलयुग के जीवन जाने रामायण ला। रामचरितमानस का हरे, रामायण का हरे, राम जी का हरे। तो राम नाम के दो शब्द हमारे मन लिए बहुत बड़े मंत्र रे दीदी हो। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति विशेष के नो है राम। राम तो सबके राम हरे दीदी हो, सबके राम हरे सन समाज है ना। तो यही दो शब्द के राम ला जाने पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा राम नाम की नौका बना दी, राम नाम के जहाज बने, ताकि हमें भव सागर ले पारो। और सागर ही नहीं अभी तो भव सागर ले पारो बर है ना। तो आज अलग अलग ऐसे धर्म के अनुयायी यहाँ पे जिन हमार हिंदू धर्म ला, हमार सनातन धर्म ला खदेड़े के प्रयास करते, जिन सदियों से चली आती सनातन धर्म वो कभी खत्म नहीं हो सके है ना। और जितना भी हिंदू धर्म बैठे हो ना, ये मनन करन, ये चिंतन करन कि वाकई में का हमारे राम में विश्वास नहीं है। हमारो हिंदू धर्म बड़ा कन देवी देवता है, हर हर महादेव, अवघड़दानी बाबा, आशुतोष महाराज है, शिव शंकर है, भगवान कृष्ण है, दुर्गा है, सीता है, अनेकों अनेकों सब हिंदू धर्म में देवी देवता। फिर भी आज हमारे हिंदू धर्म के मन अलग धर्म में काबर जाते, धर्मांतरण की बात काबर आते। का हमारे हिंदू देवी देवता में विश्वास नहीं है कि हम अन्य देवी, हम अन्य धर्म में जाते, मिसाइनरी में जाते, जे अन्य धर्म में जाते, जे धर्म से धर्म जाते, वही रावण हरे। त्रेता युग में एक रावण इसका समाज है ना, त्रेता युग में एक रावण ही से, लेकिन आज कलयुग में जगह जगह रावण। तभी तो वही रावण मन आज हम धर्म से अधर्म में जाते, अनीति अन्याय करत हवे। त्रेता युग के एक रावण एक ही सीता हरण करिस, लेकिन आज कलयुग में जगह जगह रावण। तो जाने के प्रयास करन कैसे रावण, तो काम क्रोध मत लोभ अहंकार रूपी रावण जे आज हमारे समाज ला दिमाग की तरह खाए बर बैठे हावे। तो आज हमरा यही रावण तो हटाना है भाई। हम तो हर साल रावण मारथन है ना, तो वो रावण ला मारे के बाद का हम राम राज्य स्थापित करथन नहीं करथन है। तो राम राज्य स्थापित करेबो तो कैसे, अगर मानव की बुद्धि बिगड़ जाते, हाँ अगर मानव की बुद्धि बिगड़ते तो राम राज्य बनते, और मानव की बुद्धि सुधरते तो राम राज्य बनते दीदी हो, राम राज्य बनते। तो अर्थात कलयुग के जीव मन ही तो राम राज्य भी बना सकथन। ये जरूरी नहीं है ना कि हम त्रेता युग में राम राज्य लान, हमला कलयुग में भी राम राज्य लाना है। और राम राज्य लाए बर हम अभी 22 जनवरी को स्थापना करें, लाना ही पड़ी हमला कलयुग के जीव ला, हमारे हिंदू धर्म ला, हमारे सनातन धर्म ला बचाना पड़ी आप मन ला भाई। ये निश्चित आप मन तय कर लो। और जेकर घर रामायण नहीं हुई ना, वो सब मन रामायण खरीद लो, मार्केट में रामायण आते है ना, धार्मिक पुस्तकालय है, वहाँ आप मला रामायण मिली। और हर दिन रामायण ला के घर में अच्छा जगह वाला रामायण रख के हर दिन सुबह शाम स्नान करे के बाद एक दिया जलाओ। निसंदेह आपके घर में जो भी कलेश वो मिठी, निसंदेह में मानस मन से कहा तो कि जेकर ये घर रामायण नहीं हुई ना, तो आप मन कल परसों के बाद आप रामायण ला के अपन घर में एक दिया बाती जला, तभी तो हम जानबोगा क्या कि रामायण में से का है। और हर दिन एक दोहा चौपाई पढ़ो। जिन हमारे घर में बुजुर्ग दाई दादा मन नहीं पढ़े हो ना, तो हमारे तो आजकल बेटी बेटा मन शिक्षित है, हमारे बहू बेटा मन शिक्षित है। तो ओकर से हर दिन सुबह नहीं तो शाम के रात्रि में खाना खाए के पहले एक दो एक चपाई पढ़े के प्रयास करन। ये जरूरी हमारे सनातन धर्म ला जगाए के खातिर और हमारे हिंदू धर्म के वर्चस्व बनाए बर हमने जरूरी है। कितना देखो ना, कितना ऐसे ऐसे हमारे धर्म ला विच्छेद करे बर जाते। आप मन सुना तो जाना तो समझा तो हमारे हिंदू धर्म समझे के प्रयास, अन्य धर्म को तो अपन धर्म ला नहीं त्याग करे, लेकिन हमारे खासकर हमारे हिंदू धर्म में ऐसे अनैतिक अत्याचार बढ़ गए। अब यही ला जाने की खातिर, यही ला पढ़ने के खातिर आज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के लिखे रामायण जगह जगह होते, चाहे मानस गोष्ठी के माध्यम हो, मानस सत्संग के माध्यम से, चाहे मानस सम्मेलन प्रतियोगिता के माध्यम से जगह जगह रामायण होते, ताकि हमारे कलयुग की जीवन जाने, ये रामायण ला जाने, हमारे आने वाला कल की पीढ़ी हमारे लोग लइका मन जाने रामायण ला बचाना जरूरी भाई हमारे धर्म ला। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में का लिखते, हम भजन के भाव के बताए के प्रयास करते हैं। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय।